अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। एमपी के ओरछा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंदिर में पूजा अर्चना की। इंडिया गठबंधन में फिर उभरा मतभेद, मध्यप्रदेश चुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आज राजस्थान दौरे पर प्रियंका गांधी, झुंझुनू में रैली को करेंगे संबोधित, गृहिणियों के लिए कर सकती हैं बड़ा ऐलान। मुंबई में दशहरा रैली में गरजे सीएम शिंदे, खुद को बताया बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी। एकनाथ शिंदे ने कहा, सत्ता के लिए लश्कर तैयबा के साथ भी गठबंधन कर सकते उद्धव, बाला साहेब के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ किया समझौता। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने शिंदे और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आ गया है लंका जलाने का समय। उद्धव ने मराठा आरक्षण को समर्थन देते हुए शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा जनता जानती है जालना का जनरल डायर कौन है। उद्धव ने शिंदे के साथ बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी दूल्हा दुल्हन के बीच भी झगड़ा कराने में माहिर। उद्धव के मुस्लिम समर्थकों ने मातोश्री के बाहर प्रदर्शन किया, कहा 2024 में नकली शिवसेनकों का पर्दाफाश हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो सकता है, मनोज जरांगी ने कहा शिंदे सरकार को 24 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। नांदेड़ में मराठा समुदाय हुआ आक्रामक, कहा आरक्षण नहीं तो इलेक्शन नहीं, गांव में नेताओं के आने पर पाबंदी लगाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, गुट के नेता रोहित पवार पुणे से नागपुर तक की पैदल यात्रा करेंगे, महाराष्ट्र के युवाओं से जुड़ने की कोशिश। जम्मू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा, कथा और भजन कीर्तन सुनने के लिए लोग उमड़े। तय हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख, 18 नवंबर को 3:33 पर बंद होंगे कपाट। वाशिम में महिला पुलिसकर्मियों ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की, आला अफसर भी मौजूद रहे। मंडी में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत राशि वितरित की, पीड़ितों को सौंपे चेक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज, नैनीताल में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। दिल्ली में दक्षिण कोरियाई गायिका किम वुजिन ने अपने गीतों से सम्मा बांधा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या से आई अच्छी खबर, सरयू नदी में सैलानी अब स्पीड जेट, बाइक, स्टीमर, बोट का लुत्फ उठा सकेंगे। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में शानदार नजारा नजर आया, सूर समराहा उत्सव मनाने के लिए मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़े। तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली में सांध्या विजय का आयोजन, चोल राजा के जन्मदिन को मनाने की परंपरा, रोशनी से जगमगाया बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में भी सांध्या विजय का आयोजन, बृहदेश्वर मंदिर में भारी संख्या में उमड़े लोग। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रा सुरेश को मिला सम्मान, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने विज्ञान के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या के मुसलमानों ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे पीएम धनीपुर मस्जिद की भी रखें बुनियाद। मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस, मान्यता संबंधित दस्तावेज 3 दिन के अंदर उपलब्ध करवाने के निर्देश। मान्यता संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, मदरसा खुला पाया गया तो 10,000 रुपए रोजाना के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना। वाराणसी में मदरसों की विदेशी फंडिंग पर मदरसा एजुकेशन के अध्यक्ष ने दिया बयान, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। हैदराबाद से आई अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट एरोस्पेस के नए मुख्यालय मैक्स क्यू का उद्घाटन किया। नैनीताल में वेब सीरीज की शूटिंग की शुरुआत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी, कहा यह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। अल्मोड़ा का लखनपुर किला क्षेत्र पर्यटन और अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए जूझ रहा है, कत्यूरी राजाओं की कई निशानियां अभी भी मौजूद हैं। लखनपुर किला क्षेत्र में कई प्राचीन सुरंगें हैं मौजूद, गांव वालों ने सुरंगों के बारे में पुरातत्व विभाग की टीम को जानकारी दी। हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता, फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, ट्रेलर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में प्राइमरी स्कूल में आग लगी, अफरा तफरी मची, मौके पर पहुंची पुलिस। आग से स्कूल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, गांव वालों ने पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाई। पुणे में जूते की दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने दुकान मालिक पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के आगरा में ज्वेलर की दुकान से दिन दहाड़े लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बुलंदशहर में बस रोककर युवकों ने कंडक्टर से मारपीट की, बस से नीचे उतारने का आरोप लगाया। रायसेन में दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान युवक आग में झुलसा, प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। फरीदकोट में सिलेंडर की पाइप फटने से आग लग गई, आग की चपेट में आकर झुलसा मां और बेटा।
कानपुर के शोरूम में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के झुग्गियों में अचानक से आग लगी, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में लाल किले के पास एक शख्स ने हंगामा किया, पुलिस ने युवक को पकड़ा। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 में मनाया गया विजयादशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण के पुतले का तीर चलाकर दहन किया। दशहरा पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की पूजा की, आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। सीताराम का किरदार निभाने वाले कलाकारों के माथे पर पीएम ने तिलक लगाया, आरती उतारी। रामलीला कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। फूलों की माला पहनाकर भेंट की गई राम, सीता और हनुमान की मूर्ति। राम सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने विजयादशमी के पर्व को यादगार बनाया। रामलीला मंचन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पीएम ने रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित किया, कहा क्षेत्रवाद में बांटने वाले विचारों का होगा दहन, हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया राम मंदिर का जिक्र, बोले अयोध्या में भगवान राम कुछ महीनों में विराजेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में मनाया गया दशहरा उत्सव। कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल समेत एलजेवी के सक्सेना शामिल हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर सीएम केजरीवाल ने धनुष उठाया, तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में कंगना रनौत ने दशहरा उत्सव में हिस्सा लिया। राम, सीता और हनुमान को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। कंगना ने मनाया असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन भी किया। कंगना रनौत ने लोगों का किया अभिवादन। मंच पर दिखाया गया कंगना की आने वाली फिल्म तेजस का प्रोमो। दिल्ली के आईपी पार्क में रावण का घमंड चूर हुआ। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दशहरा उत्सव में हिस्सा लिया। दिल्ली के धार्मिक रामलीला कमेटी के दशहरा उत्सव में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के नवश्री धार्मिक लीला कमेटी में हुआ रावण के पुतले का दहन। सोनिया गांधी ने तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। यूपी के कुशीनगर में विजयादशमी पर फूका गया रावण का पुतला। खेतान चीनी मिल यार्ड पर हुआ भव्य आयोजन। अहमदाबाद में हुई धर्म की जीत, विजयादशमी पर हुआ रावण का दहन। पंजाब के होशियारपुर में बुराई के प्रतीक रावण का हुआ दहन। दशहरा उत्सव में शामिल हुए सीएम भगवंत मान। पटना के गांधी मैदान में धूं धूं कर जला रावण का पुतला। धर्म के अधर्म पर हुई जीत, जमकर हुई आतिशबाजी। पटना में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे गांधी मैदान। रावण दहन कार्यक्रम में रहे मौजूद। राज्यपाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीनगर में हजारों लोगों की मौजूदगी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। अच्छाई पर हुई बुराई की जीत। जम्मू में रावण का दहन हुआ। धर्म के अधर्म पर जीत हुई। इस दौरान हाथ जोड़े नजर आए लोग। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा का भव्य नजारा दिखा। औरैया में भी टूटा रावण का अहंकार। रावण दहन के दौरान उत्साहित दिखे लोग। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। दशहरा पर्व का आनंद उठाया। मैसूर दशहरा उत्सव की हर तरफ धूम नजर आई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। भारी संख्या में लोग पहुंचे। मैसूर दशहरा उत्सव का शानदार नजारा नजर आया। कलाकारों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैसूर किला परिसर में निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा। अखाड़े में पहलवानों ने खेल से रोमांचित किया। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में मनाई गई विजयादशमी। संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। आज के कार्यक्रम 2024 चुनाव को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान। भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिशों के प्रति आगाह किया। ठाणे में बॉयलर विस्फोट के कारण डाइंग कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंचा फायर टेंडर। फिल्म जेलर के अभिनेता विनायकन गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन में हंगामा करने का आरोप। मदुरई के मीनाक्षी अम्मान मंदिर का शानदार नजारा नजर आया। 108 महिलाओं ने एक साथ वीणा बजाया। विशाखापट्टनम में सागर नगर इस्कॉन मंदिर में भव्य दशहरा उत्सव मनाया गया। शानदार वीडियो सामने आया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे मलेशियाई महिला हॉकी टीम। हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सर्वे के मुताबिक 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी 5वें नंबर पर है हमारी अर्थव्यवस्था। 2030 में बिकेंगी पेट्रोल डीजल की 56 लाख गाड़ियां।
फ्लैक्स फ्यूल इंडिया में ला सकता है रिवॉल्यूशन। मारुति सुजुकी सिलेरियो का नया एक्स्ट्रा एडिशन लॉन्च, रेगुलर वेरिएंट से 25,000 महंगी मिलेगी ये कार। अजय गोयल ने बायजूस को दिया बड़ा झटका, दोबारा वेदांता लिमिटेड में सीएफओ के रूप में शामिल हुए। बीते एक साल में 20% बढ़े सीमेंट के दाम, सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल के बहाने बढ़ाई कीमतें। इजरायल फिलिस्तीन वार के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने इजरायल का किया दौरा, पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। हमास इजरायल युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान, बोले हमास का आतंकी हमला फिलिस्तीनियों के लिए भी आपदा। इजरायल की एयर स्ट्राइक में गाजा और फिलिस्तीन के 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने का अनुमान। इजरायल हमास की जंग में कूदा कतर, इजरायल को चेतावनी दी। हमास के हमले को अमेरिका ने मुंबई हमले से जोड़ा, कहा मुंबई में लश्कर ए तैयबा का या फिर किबुत्स में हमास आतंकवादी कृत्य गैर कानूनी, अनुचित। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, बोले सभी बंधकों की रिहाई के बाद बातचीत संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, गाजा तक लगातार मानवीय मदद पहुंचाने की बात पर जोर दिया। हमास इजरायल जंग को लेकर यूएन चीफ का बड़ा बयान, बोले हमास का हमला कोई अचानक से नहीं हो गया। यूएन चीफ के बयान पर इजरायल ने आपत्ति जताई, इस्तीफे की मांग की। यूएन चीफ बोले हमास पर हमले के बहाने आम लोगों को निशाना बनाया जाना गलत। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र 2 पर दी बड़ी अपडेट, बोले पहले पार्ट से 10 गुना बड़ी होगी फिल्म। न्यूयॉर्क पर छाया रणबीर कपूर का जादू, टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर दिखा एनिमल का टीजर। शूटिंग के दौरान चोटिल हुए अरुण गोविल, फिल्म नोटिस के सेट पर जीप से टक्कर लगी। थलपति विजय की फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, 200 करोड़ के कलेक्शन में को पार किया। इशिता दत्ता और वत्सल शेठ 3 महीने के बेटे वायु को लेकर पहुंचे थे दुर्गा पंडाल, सामने आई तस्वीरें।